गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी का एम एस रोला ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अच्छी और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और हैप्पी होंगे। तो मैंने लगा रखी थी मशीन, क्योंकि कपड़े धोने थे और आज था कपड़े धोने का दिन। तो सबसे पहले मैं लगा दी थी मशीन और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और उसके बाद मैंने मशीन लगाकर मतलब शाम की खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो मुझे शाम को बनाना था साग। तो इधर मशीन लगी हुई थी तो मैंने शाम मतलब साग को कट करके और अच्छे से वॉश करके उसमें नमक और जैसे सर्दियों वाला साग बनता है, सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, साग मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिश है। साग अधिकतर लोग घरों में बनाते हैं और साग बहुत ज़्यादा स्वाद भी लगता है सर्दियों में। तो वैसे तो इसमें जैसे साग में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज़ वो सब डाल के उबालो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं इसे सिंपल ही उबाल रही हूँ, बस नमक डालकर। और उसके बाद में फिर इसमें सब चीज़ का लहसुन, प्याज़ उसका छोंक लगाऊँगी, अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो साग को 2 से 3 से 4 सीटी में ये अच्छे से उबल जाएगा और इसमें उसके बाद फिर इसे घोटकर मतलब घोटा साग जो बनता है, घोटकर बना रही हूँ, पीस के नहीं बनाती हूँ, पीस के अच्छा नहीं लगता है, तो मैं घोटकर ही साग बनाती हूँ और मेरे घर पे घोटकर ही साग खाया जाता है। तो साग को रख दिया है उबलने, 4 से 5 सीटी में ये उबल कर रेडी हो जाएगा और उसको फिर गरम ही गरम घोटना होता है, फिर गरम ही गरम घोटूँगी। तो इधर चल रही है मशीन और इधर मैंने लग रख दिया साग और ये कुछ बर्तन पड़े थे चाय नाश्ते के, तो उनको भी साफ कर दूँगी, क्योंकि फिर मशीन लगाने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, कपड़ों को सुखाओ, उठाओ, फिर एडजस्ट करो सब जगह, तो टाइम कैसे बीत जाता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए मैंने मशीन लगा रखी है और इतने कपड़े इसमें पड़े हैं, इतने कपड़े नीचे पड़े हैं और ये सब धोकर और फिर मुझे जाना है मम्मी के घर, कि जो मैं हमेशा जाती हूँ मम्मी के घर, रोज़ ही जाना पड़ता है मुझे। तो जल्दी से काम फिनिश कर कर जाएँगी मम्मी के घर और ये कपड़े-उपड़े मेरे सब वॉश हो गए थे अच्छे से, तो एक बार क्योंकि कपड़े-उपड़े धो तो पूरा घर गंदा हो जाता है, तो एक बार फिर से मैं पोछा लगा देती हूँ, तो थोड़ा सही सा लगता है, वरना तो गंदा-गंदा सा लगता है तो मुझे ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो इसलिए सुबह झाड़ू-पोछा हो गया था, सब पूजा-वूजा सब हो गई थी टोटल, लेकिन कपड़े धोए थे तो पूरा घर गंदा सा हो जाता है, तो फिर मैं दोबारा से एक बार पोछा लगा देती हूँ। तो अच्छे से पूरा घर क्लीन कर दिया है और उसे कहते हैं कपड़े ऊपर सुखा दिए थे और मैं गई थी मम्मी के घर। मम्मी के घर से आने के बाद ये हो रहा है शाम का टाइम और अपने लिए बना रही हूँ थोड़ी-सी चाय, क्योंकि थोड़ा-सा मौसम चेंज हो गया है तो मतलब जैसे कपड़े-उपड़े धो या थोड़ा ठंड का मौसम सा लगता है, तो चाय पीने का मन करता है, तो थोड़ी-सी अपने लिए बना रही हूँ चाय और चाय पीकर फिर उसे कहते हैं घर के बाकी काम करूँगी, क्योंकि शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। और शाम के खाने में साग तो उबल गया है और बनाऊँगी शाम को मक्के की रोटी। साग के साथ मक्के बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मक्के की रोटी बनाने की एक बढ़िया सी ट्रिक भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने 1 या 2 ब्लॉग में मैं अपने और भी मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी बनाने की ईज़ी ट्रिक शेयर की हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चाय बनने रख दी है और इधर बना लूँगी। चाय बनाने के बाद अपने लिए थोड़ा-सा कुछ खाऊँगी, क्योंकि लग रही है थोड़ी-सी भूख, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया था, फिर काम-वाम खत्म करके चली गई थी मम्मी के घर और फिर वहाँ पर कुछ खाने का टाइम भी नहीं मिला, तो सोची चाय के साथ कुछ थोड़ा-सा बहुत खा लूँ। भूख लग रही क्योंकि उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाएगा, तो टाइम भी नहीं मिलेगा और ज़्यादा मतलब शाम के टाइम कुछ खा लो तो फिर रात को डिनर नहीं होता है अच्छे से। तो बस थोड़ी-सी चाय बनाऊँगी और अपने लिए कुछ हल्का-फुल्का सा खाऊँगी, और क्योंकि कपड़े सूख चुके हैं, कपड़ों को सबको उठाकर लाना है, फिर उनको अरेंज करना है सब जगह। कपड़े धो तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं और उसके बाद कपड़े लेके आते हैं और कपड़ों में लगते हैं। तो जी मैं चाय पीने के चली गई थी कपड़े लेने ऊपर छत पर, तो देखिए कितने सारे कपड़े हैं। पूरा एक ये बर्तन का छबड़ा है, इसमें भी मैं कपड़े उठा के लाती हूँ। पूरा भर गया है और इससे भी ओवर हो रहे हैं कपड़े। सर्दियाँ आते ही कपड़ों का मतलब लोड कुछ अधिक ही बढ़ जाता है। तो चलिए सारे कपड़ों को अलग-अलग कर लेते हैं पहले और फिर इनको इनकी सही जगह लगा देते हैं। फिर बनाएँगे शाम के खाने का टाइम। ये देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है और दिन भी इतनी जल्दी छुप जाता है। दिन इतना छोटे होते हैं सर्दियों में कि कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो पहले सब कपड़ों को अलग-अलग कर लूँगी और उसके बाद इनको
इनकी सही जगह लगाऊंगी। तो चलिए जल्दी से कपड़ों का काम निपटा लेते हैं और उसके बाद लगते हैं शाम के खाने की तैयारी में। तो सारे कपड़ों को अरेंज कर दिया है और अपने कपड़े अलमारी में लगा दूंगी, हस्बैंड के अलग लगा दूंगी और सारे कपड़े मतलब अरेंज कर कर उसके बाद बेडशीट भी बिछा दूंगी। क्योंकि सुबह बेडशीट धोई थी तो फिर मैंने चादर मतलब बेडशीट बिछाने का टाइम भी नहीं मिला कुछ, घर की क्लीनिंग करके फिर मम्मी के घर चली गई थी, मम्मी घर आकर फिर दोबारा काम में लग गई थी, तो बेडशीट बिछाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बेडशीट भी बिछा दूंगी और फिर एक बार दोबारा से घर में झाड़ू लगा लूंगी, क्योंकि शाम की पूजा होती है घर में, तो शाम को भी झाड़ू लगाना चाहिए। तो मैं तो लगाती हूँ, पोछा तो नहीं, हाँ लेकिन झाड़ू मैं जरूर लगाती हूँ। और अगर झाड़ू नहीं लगा पाऊँ तो मैं पोछा लगा देती हूँ। मतलब अगर जैसे आप झाड़ू ना लगा पाओ, जैसे कहते हैं ना अंधेरा होने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो मैं जहाँ अंधेरा होने के बाद झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और बाहर देखिए बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, तो अगर देखती हूँ अगर झाड़ू लगाने का टाइम होगा तो झाड़ू लगाऊंगी, अदरवाइज पोछा लगाकर और फिर करूंगी पूजा, क्योंकि फिर बनाना है खाना। तो चलिए जल्दी से काम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट किचन में। तो मैंने मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज करके पूजा कर ली थी। और ये साग, गोटा हुआ साग मेरा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो सिंपल से साग रेसिपी है, साग को अच्छे से घोट कर और बस हींग जीरे का तड़का लगाकर और उसमें अच्छे से इसको छोक दो। तो फुल डिटेल रेसिपी साग की मैं एक बार आप लोग के साथ फिर कभी शेयर करूंगी। तो जल्दबाजी में बनाया था तो डिटेल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो बस मैंने इसके ऊपर डाल दी है मलाई, जी हाँ मलाई डाल दी है, डालना चाहे तो आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मलाई रखी थी तो मैंने मलाई डाल दी है। मलाई से ना इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी क्रीमी हो जाता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई रखी थी, मेरे पास मलाई डाल दी और बिल्कुल ये बहुत ज्यादा क्रीमी हो गया है। और बस इसमें गर्मा गर्म खाओ और घी डाल के, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरा साग बनकर रेडी हो गया था, तो अब बना लूंगी मक्के की रोटी। तो मैंने रात में तो मतलब मक्के की रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि खाने का मूड नहीं था किसी का भी, तो फिर मैंने रात में मक्के की रोटी नहीं बनाई। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात में वीडियो का एंड भी नहीं हो पाया और आप लोग के साथ मक्के की रेसिपी या ट्रिक भी शेयर नहीं कर पाई थी, मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो ये मक्के का आटा ले लिया है मैंने और मैं बना रही हूँ मक्के के पराठे। जी हाँ, मुझे मक्के के पराठे बहुत ज्यादा टेस्ट लगते हैं और मक्के के पराठे बनाना थोड़ा इजी भी लगता है। वैसे तो मक्के की रोटी भी जिस ट्रिक से मैं बनाती हूँ को बहुत ईज़ी है, लेकिन मुझे मक्के के पराठे ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने आलू डाल के मक्के के पराठे बना रही। तो नमक, आटे को छान लिया अच्छे से और उसमें नमक और आलू में मतलब जो भी फ्राई आलू है उसमें सब मसाले पड़े हुए और आटे में मिक्स करके हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे, तैयार कर लेंगे और फिर हम अपनी सुपर डुपर ट्रिक के साथ ना आलू मक्के का पराठा बनाएँगे। देखिए कितने बढ़िया और इतनी जल्दी पराठे बन जाते हैं, एकदम इतने पतले-पतले पराठे बनते हैं। और ये ट्रिक मैंने आप लोग के साथ नवरात्रों में कोटू के आटे की पूड़ी के साथ भी शेयर की थी। कोटू के आटे की पूड़ी भी बना सकते हैं आप इस तरह, कोटू के आटे की बाजरे के आटे की भी पूड़ी बना सकते हैं, वो रोटी या पराठा बना सकते हैं, जिस तरह से मैं मक्के की पराठा बना रही हूँ। और ये बहुत ईज़ी मेथड है और इससे बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है जिन लोग को बिल्कुल भी मक्के बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, लेकिन मैं ये ट्रिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी आजकल इसे यूज़ करती हूँ, इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। देखिए कितने पतले-पतले मक्के के पराठे बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस टाइप के मक्के पराठे के साथ तो कुछ भी ना हो भी हो, क्योंकि इसमें आलू पड़े हैं, उसमें सारे मसाले पड़ दिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस आप इसे शायद चाहे तो अचार के साथ या चाय के साथ या चटनी के साथ भी खाओ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मेरे मक्के के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। तो 2 से 4 पराठे ही मैंने बनाए हैं। अब मैं और मक्के मक्के के आटे के पराठे के साथ गुड़ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये गुड़ आया था गाँव से, मतलब मेरे गाँव से नहीं, मतलब गाँव से मँगाया हुआ था। ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा था, तो मैंने इसको भी मतलब छोटा-छोटा पीसेस में कर कर स्टॉक करके रख दिया है और थोड़ा-सा गुड़ अलग निकाल लूँगी डेली यूज़ के लिए, क्योंकि ये पूरी भेली मँगा ली थी और ये पूरे सीज़न चल जाता है हमारा गुड़। हम गाँव से गुड़ मँगाते हैं और गाँव का गुड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। वैसे खाने वाले शहर वाला भी खाते हैं, पर शहर वाले गुड़ की इतनी मतलब क्वालिटी की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, गाँव का गुड़ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और प्योर प्योर भी होता है।
100 टू 80%। तो हम गाँव से ही मँगाते हैं और एक पूरी भेली हमारी पूरे सीज़न चल जाती। तो ये गुड़ काफ़ी दिनों का आया हुआ रखा था, तो इसको भी मतलब भरने का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि रोज़ के वही रूटीन के काम हैं रहते हैं। तो फिर अब मैंने आज मक्के के पराठे बनाए, तो मैंने सोचा मक्के के पराठे, साग और गुड़ के साथ मतलब एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है सर्दियों का। तो मैंने इस चीज़ के साथ-साथ गुड़ भी इनको छोटे-छोटे पीसेस करके और मैंने इसको एक स्टील के डिब्बे में भर के रख दिया है। क्योंकि गुड़ को ज़्यादा हवा लग जाए ना, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो जाता है, और ये पूरे सीज़न चलना है, तो इसको मैंने अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है स्टॉक करके, और थोड़ा-सा गुड़ मैं अलग निकाल लूँगी डेली यूज़ के लिए। और घर के काम खत्म नहीं होते हैं, चाहे आप दिन-रात करते रहो तो भी घर के काम खत्म नहीं होते हैं। छोटे-मोटे काम इतने सारे होते हैं कि हमारा लेडीज़ का पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो एमएस रोलर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। और ये मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो अपने लिए बना ली थी चाय, और हस्बैंड के लिए बना दिया था नाश्ता। कचरी भून ली थी, मतलब जो कचरी आती है मार्केट में, और नमकीन। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, और चलिए इस ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं अगले फ्रेश से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और एमएस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल